सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित प्रेम रामायण के रचनाकार स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय श्रवण करें। नित्यं स्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपं हेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन महांतम श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम। परम करुणामय परमात्मा की अनुग्रह सृष्टि में जब तब ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव होता रहता है जो केवल लोक कल्याण के लिए अवतरित होकर कठिन कलि पंकाभिषिक्त प्राणियों के समक्ष प्रभु प्रेम का पथ प्रशस्त करते हैं। स्वयं नित्य मुक्त होते हुए भी जीवन एवं मरण की लीलाओं को अंगीकार करते हैं और एक नियत काल में नियत भूमिका प्रस्तुत कर पुनः लीलाओं का संवरण कर लेते हैं। ऐसे महापुरुषों के एक एक आचरण लोक मंगल के सुदृढ़ स्तंभ होते हैं और इसलिए तो ये आचार्य संज्ञा से विभूषित होते हैं। प्रस्तुत श्री प्रेम रामायण के प्रणेता परम प्रेमावतार आचार्य श्री रामहर्षणदास जी महाराज का जीवन स्वयं में एक ग्रंथ है। आचार्य श्री का पार्थिव अवतरण बिंद क्षेत्र मध्य प्रदेश के पौड़ी नामक ग्राम में संवत 1974 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को सूर्योदय की दिव्य वेला में हुआ था। आपके पूज्य पिता का नाम पंडित श्री राम जीवन शरण जी था। पवित्र सरयू पारीण पीढ़िया त्रिपाठी ब्राह्मणों में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा थी। आचार्य श्री के जन्म के कुछ ही दिन पश्चात पूज्य पंडित जी ने श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा की और वहीं उनके पंच भौतिक वपु का अवसान हुआ और तब माता के एकमात्र पुत्र पद को अलंकृत करने वाले इन प्रेमाचार्य का पालन पोषण माताजी के ही द्वारा होने लगा। आचार्य श्री के श्री अंगों में जन्म से ही कुछ विशेष चिन्ह थे। एक तो उनके दमकते हुए गौर भाल में स्वाभाविक ऊर्ध्वपुंड की 3 रेखाओं का स्पष्ट दर्शन होता था। मस्तक की इन्हीं रेखाओं के कारण आपका नाम ही श्री तिलकधारी राम पड़ गया था, जो पूरे गृहस्थाश्रम की लीला तक प्रतिष्ठित रहा। दूसरी विशेष बात थी दोनों हाथों की 10 अंगुलियों में चक्र के चिन्ह तथा तीसरा विशेष चिन्ह दक्षिण चरण में तलवे को आर पार करती ऊर्ध्वरेखा बाल्यावस्था से ही आपके प्रत्येक आचरण के विलक्षण थे। लगभग 6-7 वर्ष की अवस्था में श्री अयोध्या के अनुरागी संत श्री कौशल किशोरदास जी महाराज ने आपको लीला स्वरूपों के पद में अभिषिक्त किया और आपके द्वारा बहुत समय तक श्री राम लीला का सुख संतों को प्राप्त होता रहा। स्वरूपावस्था में आप जिस किसी भी भूमिका में रहते पूर्ण भावावेश में भर जाते थे। आपका अध्ययन जन्मभूमि के निकटवर्ती खजुरीताल तथा अमरपाटन विद्यालयों में हुआ। अध्ययन के अनंतर कुछ काल तक वैष्णव स्थान खजुरीताल के विद्यालय में आप अध्यापन कार्य भी करते रहे। परम नाम जापक गुरुदेव श्री 108 श्री महात्मा पुरुषोत्तम दास जी महाराज के द्वारा कबीर पंथ का विसर्जन कर वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने वाले खजुरीताल स्थान के वर्तमान महंत श्रीयुत रामभूषण दास जी महाराज से आपका अत्यंत प्रेममय संबंध था। श्रीमान महंत जी महाराज और आप में रात्रि में अतिकाल तक प्रभु प्रेम के प्रसंग छिड़े रहते थे। एक बार करहिया नामक ग्राम में प्रभु के विवाहोत्सव की लीला महान महंत जी द्वारा हुई और उस लीला में पूज्य महाराज श्री की भी उपस्थिति थी। राम कलेवा का प्रसंग चल रहा था। बाहर चारों कुमार कलेवा कर रहे थे, किंतु भीतर श्री किशोरी जी के स्वरूप अत्यंत रुदन कर रहे थे। सभी प्रकार के संभव प्रयत्न किए गए, किंतु रुदन बंद न हुआ।
सभी लोग भिन्न कल्पनाएं कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि भूत प्रेत की बात तो नहीं है। सभी संत समझा बुझाकर थक गए, किंतु कोई लाभ न हुआ। महाराज श्री बाहर दर्शकों में बैठे अपनी भावना में लीन थे। समाचार ज्ञात होने पर आप भीतर पधारे। श्रीजू के स्वरूप में ज्यों ही आपको देखा कि तेजी से भैया भैया चिल्लाते हुए आपसे लिपट कर रोने लगी। आपने समझाया तथा शांत हुए और आपके साथ ही भोजन किया। वो प्रथम दिन था जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि भगवती श्री सीता जी के साथ आपका भ्रातृ भगिनी का संबंध है। इसके पश्चात तो कई स्थलों पर एवं प्रकरणों में इस संबंध के अलौकिक रूप की पुष्टि हुई। आपका वैवाहिक जीवन भी अत्यंत पवित्र एवं आदर्श था। निरंतर राम प्रेम में अश्रु बहाते तथा उन्मत्त रहते थे। 18-19 वर्ष की आयु में आप प्रथम बार उन्माद में श्री अयोध्या भाग गए थे। पास में केवल पुराने 6 पैसे थे। श्री अयोध्या यात्रा में अनेक कृपानुभूतियाँ हुई। सरयू स्नान करते समय कृपा की प्रथम किरण की आपको प्राप्ति हुई। इस स्थान में झूलन उत्सव चल रहा था। युगल सरकार झूल रहे थे। आप सबसे पीछे इस प्रतिज्ञा के साथ बैठ गए कि प्यारे, आपने मुझे अपनाया है, मैं आपका हूँ। यह तभी समझूंगा जब आप स्वयं ही मुझसे झूलाने का आग्रह करें। अंततः झूलन रुक गया और लीला बिहारी ने आपको पास बुलाकर शास्त्र नयनों से झुलाने का आग्रह किया। गृहस्थ आश्रम में ही आप गृह से अलग खजुआ नामक स्थान में आकर रहने लगे थे। लोगों के श्रद्धाभाजन बने। आपने वहां राम मंदिर की स्थापना अपने ही कर कमलों से की थी, जो आज अत्यंत समृद्ध स्थिति में है। एक बार आप जिला मंडला श्रीमद् भागवत प्रवचन के हेतु पधारे। उसी संदर्भ में आप में भावों का कुछ ऐसा आरोह हुआ कि आपके वक्षस्थल तथा मस्तक में तीव्र वेदना उत्पन्न हो गई। उसके पश्चात न तो भाव स्थिति में न्यूनता आई और न वेदना की समाप्ति हुई। खजुआ स्थान के वर्तमान महंत श्री साकेत बिहारी दास जी महाराज उस समय शिक्षक थे। आपको रीवा के राजवैद्य श्री राम प्रताप जी के यहाँ औषध हेतु लाए। श्री वैद्य जी ने अत्यंत भक्तिभाव से आपकी चिकित्सा की, किंतु कुछ भी लाभ न हुआ। आपकी चिकित्सा जो हुई सो तो हुई ही, किंतु इसी बहाने अनेक भव व्याधि से ग्रस्त रोगियों की आपने चिकित्सा कर दी। श्री महाराज जी वैद्य जी के यहाँ ही रहने लगे और प्रेमेच्छु भ्रमर भक्तों की भीड़ लगने लगी। एक दिन रात्रि के लगभग 4 बजे आपको तंद्रावस्था में प्रभु के भुवन मोहन श्याम स्वरूप की झलक मिली और जब आंखें खुली तो स्पष्ट रूप से देखा कि एक संत सन्मुख खड़े हैं। कुछ देर के पश्चात वे मुस्कुराए और गायब हो गए। फिर तो आपकी स्थिति संभाल के बाहर हो गई। आपने उसी प्रातः को श्री अयोध्या प्रस्थान किया और जगत गुरु 1008 श्री पंडित वल्लभाशरण जी महाराज की कृपा पात्र न्याय वेदांत के निष्णात आचार्य स्वामी 1008 श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज से विरक्त वेश की दीक्षा एवं विधिवत रस संबंध ग्रहण किया। सन 1953 में से आपके द्वारा भगवान की श्री राघवेंद्र की अनेक गुप्त एवं प्रकट रसमयी लीलाओं का प्रेमी भक्तों के बीच आविर्भाव हुआ। श्री राम शरणम मम शरणागत का यह परम मंत्र आपके जीवन में एक अलौकिक प्रकरण के साथ प्रविष्ट हुआ और इसे आपने अपने नित्य संकीर्तन का विषय बनाया। इस मंत्र के संकीर्तन में बेसुध होकर घंटों का रुदन यह नित्य चर्चा बनी। अधिकारी प्रेमियों के बीच आपने इस मंत्र संकीर्तन का प्रचार किया, जिसे श्री राम हर्षण मंडल में एकांतिक संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। आपके अनुयायियों में 5 ही रसों के उपासक भक्तगण हैं। यद्यपि आपका स्वयं के द्वारा प्रतिपाद्य रस मैथिल सख्य रस ही है, फिर भी आपने उपासकों के बीच 5 ही रसों की पुष्टि की है। प्रत्येक रस की गूढ़तम लीलाओं का अधिकारियों के बीच अनुकरण अभिनय हुआ, जिन्हें एकांतिक लीलाओं के नाम से जाना जाता है। प्रेम समाधि आपके जीवन की उल्लेख घटनाओं में से एक है। एक बार आपके चिदाकाश में श्री राम जी के विरह का एक दृश्य आ गया। युवराज लक्ष्मीनाथ जी की भावना में तदाकार हुए आप बार बार 1 माह तक श्री राम की चरण पादुकाओं का पूजन करते हुए रातों दिन दारुण क्रंदन करते रहे। इस बीच मिथिलेश कुमार के जीवन की संयोग एवं वियोग की लीलाओं के अनेक गूढ़तम चित्रों का साक्षात्कार हुआ। श्री प्रेम रामायण के वन विरह कांड में इन्हीं अनुभूत लीलाओं की एक झलक है। सन 1962 में सोन एवं महानदी के पवित्र संगम श्री मार्कंडेय आश्रम में आपका श्री रामनवमी के दिन पदार्पण हुआ। वहां आपके श्री चरणों के निर्देश में श्री प्रेम यज्ञ हुआ। 15 दिन तक साधकों ने आपके सानिध्य में प्रेमाश्रु की आहुतियों से यज्ञ स्वरूप की पुण्य अर्चा की।
प्रेम यज्ञ के पश्चात ही आश्रम में ही प्रथम बार आपकी लेखनी उठी और 1 वर्ष के भीतर ही श्री प्रेम रामायण की आश्रम में ही पूर्ति हुई। श्री प्रेम रामायण के लेखन के पश्चात आश्रम में इस ग्रंथ का प्रथम बार पारायण हुआ। प्रस्थान कांड का पाठ चल रहा था। भगवान श्री राघवेंद्र भूलोक की लीला का संवरण कर दिव्य विमान में विराजे हैं। इतना प्रसंग जहां आया कि एक तीव्र गड़गड़ाहट एवं विमान का स्वर स्पष्ट सुन पड़ा, जबकि उस समय आकाश पथ से कोई विमान नहीं निकला था। विशेष प्रतिक्रिया तो यह हुई कि समस्त साधकों के हृदय में एक विचित्र प्रेम का उदय हो गया। रोमांच अश्रुपात के साथ ही कुछ तो मूर्छित हो गए और कुछ स्वर फोड़कर रुदन करने लगे। प्रस्तुत घटना लेखक की आंखों देखी हुई है और शपथ के साथ घटना ज्यों की त्यों ही कही जा रही है। अंत में आचार्य श्री के प्रभामय और वप का पुनः पुनः स्मरण करता हुआ अरुण पदतल की दिव्य ऊर्ध्व रेखा में अपने मस्तक को सहस्त्रशः प्रणत करता हुआ इतिहास को समाप्त करता हूँ। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम।